पीरियड चैप्टर नंबर 3 और उसमें एक्सरसाइज 3.1 हमने इससे पहले डिस्कस किए। उसके पहले 2 क्वेश्चन और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो है जी f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इक्वल नहीं है, f डैश ऑफ x dx और प्लस f of x, f डैश ऑफ x dx प्लस f of x। तो ये रिजल्ट आपका सारे क्वेश्चन में या अगले दोनों क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली ये चलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं जी। हम लोग कहते हैं जी यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है जी, फोर्थ रूट ऑफ 17, फोर्थ रूट ऑफ 17। तो जो जिस तरह का क्वेश्चन होगा सबसे पहले आप लोगों ने उस तरह का एक फंक्शन जो है वो सपोज कर लेना है। उसके बाद जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसे आपने f of x प्लस डेल्टा x कह देना है। और उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, f डैश ऑफ x चाहिए, dx चाहिए, f of x चाहिए। तो f of x तो आप ऑलरेडी सपोज कर चुके होंगे और बाकी सारी चीज़ें वो फिर हम साथ साथ देखते जाते हैं। तो इस फंक्शन के लिए इसके सोल्यूशन में हम लोग कहते हैं कि सपोज f of x is equal to fourth root of x। उसके बाद f of x plus delta x हमारे पास क्या है, इस फंक्शन को हमने कहना है, लेकिन जरा हम यहाँ पे इसको ये बनेगा x plus delta x और f of x plus delta x हम सपोज करेंगे इसे फोर्थ रूट ऑफ 17। मज़ीद थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना वो कुछ चेंजेस लाता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन बनेगा f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 16 प्लस 1। तो आप सोच रहे होंगे कि 17 को 16 प्लस 1 ही क्यों लिखा, 15 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, या 10 प्लस 7 क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों याद रखें, हम लोगों ने नॉन रिजल्ट से अननोन रिजल्ट्स की तरफ चलना है। तो फोर्थ रूट 17 के नियरेस्ट कोई नंबर जिसका फोर्थ रूट हमें मालूम हो, तो नियरेस्ट नंबर हमारे पास 16 है, इसका फोर्थ रूट 2 आता है मेरे ख्याल। तो वहाँ से हमें इसे कैरी करना है। तो अगर यहाँ से मैं अंदाज़ा लगाऊँ x प्लस डेल्टा x से, तो ये मेरे पास x बन जाएगा, x बनेगा 16 और डेल्टा x जो कि dx के बराबर होता है वो बन जाएगा 1 के। इसके बाद f of x मेरे पास मौजूद है, dx मेरे पास मौजूद है, f डैश ऑफ x मौजूद नहीं है। मैं f डैश ऑफ x कैलकुलेट करता हूँ। तो f डैश ऑफ x, तो f of x हमारे पास क्या है जी, f of x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x। मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ x पावर 1/4। तो f डैश लेने के लिए मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, 1/4 x पावर 1/4 माइनस 1। तो ये मेरे पास बनेगा 1/4 x पावर कितना बन जाएगा जी, -3/2। तो ये सारी चीज़ें ले लेने के बाद अब मैं अपने एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करता हूँ। एज वी नो दैट, क्या है जी, f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f डैश ऑफ x dx प्लस f of x। ये हम लोगों ने जो है वो ले लिया और ये हमारे पास क्या है जी, f of x प्लस डेल्टा x, और ये हमारे पास f डैश ऑफ x क्या है, 1/4 x रेज़ टू पावर -3/2 और dx ये है जी, मैं इसे dx ही ले देता हूँ, और प्लस ये है जी x रेज़ टू पावर 1/4। यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है और अपना आंसर ले लेना है। अब देखिए कि 1/4 16 रखा था हमने x को और इसकी पावर -3/2
2 dx जो है वो हमारे पास 1 था और प्लस ये है x हमारे पास था 16 की पावर 1/4। तो अब चाहें तो आप डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर में पुट करें और अपना आंसर ले लें, या चाहें तो आप इसे मज़ीद कैलकुलेशंस करें इसके साथ। तो देखिए जी, मैं इसे लिखता हूँ इज इक्वल टू 1/4 और 4 स्क्वायर पावर -3/2 और फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होकर वो 1 ख़त्म हो जाएगा और ये बनेगा 2⁴ और ये 1/4। फिर ये बन जाएगा 2 से कैंसिल 1/4 और ये 4 मेरे पास आ जाएगा 4 की पावर +3 हो जाएगी, प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 और ये कितना बन जाएगा जी 1/64 प्लस 2। 4 4s are 16, 16 4s are 82 और यहाँ हमने कहीं मिस्टेक की है। मिस्टेक हमने क्या की है? हाँ जी, यहाँ मिस्टेक हमारे पास है, ये हमारे पास 3/4 बनता है। तो मैं इसे ब्लू से जो है ना वो ये 4, ये भी 4, ये भी 4 और यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ 2⁴ पावर -3/4। 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2⁻³ बन जाएंगे और ये बन जाएंगे 8 और 1/8 × 4 और ये बनेगा 1/32 + 2 और आप इसे सॉल्व करें अपने कैलकुलेटर पे तो ये आपको सॉल्यूशन देगा 1/32 + 2 और आंसर आपके पास जो आता है 2.03125। 2.03125। तो बच्चों ये हमने f(x + Δx) की वैल्यू कैलकुलेट की। f(x + Δx) हमारे पास क्या था 4√17। तो 4√17 = 2.0312 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ये। तो ये आप लोगों ने स्क्वायर 4√17 की जो वैल्यू है उसे अप्रॉक्सीमेट कर लिया। इसके बाद बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है 31⁻⁵ बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा। अब देखें 1/5 पावर किसकी आती है 31 के करीब की, तो आपको पता है 32 की। तो आप f(x + Δx) 32 - 1/5 लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक दो हैं आपके पास फंक्शन sin cos 29 और sin 61। तो ऐसा करते हैं कि हम इसका थर्ड पार्ट जो है उसको देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में इसने हमें क्या कहा है, किसको अप्रॉक्सीमेट करना है जी cos 29। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हमारे पास है cos 29, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का cos 29 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि जिस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा उसी तरह का आप लोगों ने उसका फंक्शन जो है वो सपोज कर लेना है। तो सॉल्यूशन में सपोज f(x) = cos of x, तो f(x + Δx) क्या बनेगा cos x + Δx और f(x + Δx) क्या बात हुई थी कि जो फंक्शन जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसी को आपने f(x + Δx) लेना है। तो ये आपका बनेगा ये आपका क्या बनेगा f(x + Δx) cos 29 और इसे आप लिख सकते हैं cos 30 - 1 f(x + Δx)। तो कंपैरिजन करें तो आपके पास x जो है वो आता है 30 और Δx जो है वो -1 के इक्वल होता है और यही आपका dx है।
इसके बाद आपका जो एक्सप्रेशन जो आपने इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करना बाकी है। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें जी, एज f of x plus delta x is equal to approximately equal to f dash of x dx plus f of x। वैल्यू पुट करेंगे, f of x plus delta x हमारे पास था cos 29 और approximately equal to ये है हमारे पास minus sin x dx plus cos x। और अब x और dx की वैल्यूज पुट करते हैं कि हम लोग, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ मैं इक्वालिटी लगाता हूँ तो मैंने कहा माइनस साइन 30 dx। अच्छा dx जो है ना वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाहर लगाना है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिग्रीज में है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, तो ये आपके पास माइनस पाई बाय 180 आ जाएगा। और मज़ीद अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो माइनस ये आ जाएगा माइनस 0.017। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ dx की वैल्यू पुट कर दें माइनस 0.017 प्लस cos 30। तो अब आप अपना कैलकुलेटर उठाएं और उसमें ये वैल्यूज पुट कर दें, तो आप लोगों के पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा जी। तो ये है माइनस 0.017 इंटू साइन 30 प्लस cos 30। तो ये आता है जी 0.8575 ये आपका cos 29 का अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो ये था जी हमारा डिफरेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फंक्शन का को अप्रॉक्सीमेट करने का तरीका। तो इसका इंशाल्लाह फोर्थ पार्ट जो है वो आप बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। 60 हमारे पास नॉन वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू हम लोगों को पता होती है, तो वहाँ से आगे इंशाल्लाह आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप अपने लोग अपनी बुक्स के ऊपर एक बार पढ़ लें, मैं इसे रेज करके बात। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। हम एक क्यूब लेते हैं जी। क्यूब हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास इसकी लेंथ x और हाइट भी इसकी x है। अब देखें, हम कहते हैं जी लेट x बी ए साइड ऑफ द क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फंक्शन का नाम मैं v दे देता हूँ। v मेरे पास क्या बनेगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो v मेरे पास बन जाएगा x क्यूब। अब मेरे पास जो उसमें साइड्स के मतलब हमें कहा जी x जो है वो चेंज हो रहा है 5 से कहाँ तक, x प्लस डेल्टा x क्या बन रहा है जी 5.0। तो अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और डेल्टा x की वैल्यू कैलकुलेट करें जो कि dx के इक्वल होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02। अब देखिए जी, आपने कैलकुलेट करना है dv, इंडिविजुअल चेंज इन वॉल्यूम। तो हम लोग इससे पहले देख चुके हुए हैं कि dv जो है वो क्या बनेगा, f डैश x dx। dy हम लोग कैलकुलेट क्या करते थे, f डैश x dx। तो f डैश जो है वो आप लोग यहाँ कैलकुलेट कर लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी f डैश या जो v डैश, ये
हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, वो बनेगा 3x²। तो वैल्यू पुट करता हूँ कि मैं 3x² dx। 3x की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है जी 5 का स्क्वायर और dx की जगह 0.02। तो dv यानी कि x में चेंज की वजह से, चेंज होने के बाद जो इंडिविजुअली चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, वो हमारे पास क्या बन सकता है, क्या बनेगा, वो बनेगा जी 3 × 5² और मल्टीप्लाइड बाई 0.02, और आपके पास जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 1.5। तो मुझे देखें ये हमारा एंड रिजल्ट है, और आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट, पहली बात तो ये कि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये कि इसकी एक्सरसाइज 3.1 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात इसमें से शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं, और स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है आपकी एग्जाम्पल 6 बिल्कुल एक्सरसाइज के ऊपर लिखी हुई है, उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिए, इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।